इस पौराणिक महाकाव्य के बेहद खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम उस कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जहां असीम ईश्वरीय शक्ति का सामना एक विनाशकारी अहंकार से होता है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उस चरम बिंदु की कहानी है जहां ब्रह्मांड की सबसे शांत सत्ता अचानक सबसे प्रलयंकारी रूप धारण कर लेती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब भगवान शिव का क्रोध पूरी सृष्टि पर भारी पड़ गया था, सोचिए, ये कोई साधारण क्रोध बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा अभूतपूर्व भयंकर आक्रोश था जिसने सचमुच पूरी सृष्टि के संतुलन को हिलाकर रख दिया था। इसकी तीव्रता इतनी भयानक थी कि स्वयं देवता भी डर के मारे कांपने लगे थे। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि वीरभद्र सिर्फ एक योद्धा के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, वो तो सीधे सीधे लौकिक न्याय, धर्म और विनाश के साक्षात अवतार थे। एक अकेला भयानक अपमान उस चिंगारी का कारण बना जिसने ब्रह्मांड के इस सबसे खतरनाक रूप को जन्म दिया। भाग 1, अहंकार का बीज। इस प्रलयंकारी परिणाम से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मूल कारण की ओर बढ़ते हैं जिसने इस पूरी उथल-पुथल को जन्म दिया। किसी भी महाकाव्य की तरह इस भयानक विनाश की जड़ें भी एक बेहद दुखद पारिवारिक तनाव और गहरे वैचारिक मतभेद में छिपी हुई थी। यहाँ एक बहुत ही गहरा वैचारिक संघर्ष देखने को मिलता है। एक तरफ है माता सती और उनकी शुद्ध भक्ति, जिन्होंने भगवान शिव को अपना परमेश्वर केवल और केवल प्रेम के कारण चुना था, और इसके बिल्कुल विपरीत प्रजापति राजा दक्ष का अंधा अहंकार। दक्ष की नजरों में शिव कोई भगवान नहीं, बल्कि शमशान में रहने वाले और भस्म लगाने वाले बस एक साधारण योगी मात्र थे। राजा दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक बेहद शक्तिशाली प्रजापति थे, लेकिन अपनी महानता का भ्रम इतना विशाल हो चुका था कि वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे, और इसी अहंकार के कारण वो अपने ही दामाद से घृणा करने लगे थे, जिसने आगे चलकर एक विनाशकारी टकराव का मंच तैयार कर दिया। भाग 2, विनाशकारी यज्ञ। आइए अब इस महाकाव्य की सबसे बड़ी आपदा के मुख्य घटनाक्रम को समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरी आपदा आखिर शुरू कैसे हुई। राजा दक्ष के अपमान की ये रूपरेखा सिर्फ कोई आम पारिवारिक झगड़ा नहीं थी। सबसे पहले दक्ष ने एक विशाल और पवित्र यज्ञ का आयोजन किया। फिर उन्होंने ब्रह्मांड के सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक कदम, उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और अपनी ही पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। एक पवित्र धार्मिक सभा को भगवान शिव के सार्वजनिक अपमान का हथियार बना दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में माता सती का ये वाक्य सच में हृदय विदारक है कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब उन्हें इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन पूरी तरह विचलित हो गया। भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से रोका भी, क्योंकि वो जानते थे कि वहां क्या होने वाला है। लेकिन सती का पारिवारिक प्रेम उन्हें उस यज्ञ की ओर ले ही गया और वो पूरी तरह अकेली अपने पिता के घर पहुंच गईं। भाग 3, माता सती का बलिदान। यज्ञ स्थल पर माता सती को जिस गहरी भावनात्मक पीड़ा और असीम दुख का सामना करना पड़ा, वो ब्रह्मांड का इतिहास बदलने वाला था। सती को वहां सिर्फ अनदेखा नहीं किया गया, उन्हें वहां खड़े होकर यह देखना पड़ा कि उनके पिता सार्वजनिक रूप से बेहद कठोरता के साथ उस पति का अपमान कर रहे हैं जिसे वो अपना भगवान मानती थी। वह शिव देवताओं के योग्य नहीं है। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह सत्य और भक्ति पर किया गया एक सीधा प्रहार था। इस चरम अपमान और पीड़ा को सह पाना सती के लिए पूरी तरह असंभव हो गया। जिस शरीर से वो दक्ष की पुत्री कहलाती थी, उसी शरीर से उन्हें घृणा हो गई। उन्होंने कहा कि जिस शरीर को मैंने दक्ष की पुत्री बनकर पाया, आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ। और असीम दुख और क्रोध से भरी माता सती ने सत्य की रक्षा के लिए उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने आत्मदाह कर लिया और फिर धरती कांपने लगी। सती के उस अकल्पनीय और परम बलिदान के तुरंत बाद पूरे ब्रह्मांड में मानो हाहाकार मच गया। वो कोई साधारण मृत्यु तो थी नहीं, प्रकृति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पूरा यज्ञ स्थल और धरती बुरी तरह कांपने लगी। भयंकर तूफान उठने लगे, देवताओं के बीच दहशत फैल गई क्योंकि वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। आकाश एकदम काला पड़ गया। ये ब्रह्मांड का वो क्षण था जब सब कुछ, सच में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा था। वीरभद्र का जन्म, और जब माता सती के बलिदान का ये समाचार कैलाश पहुंचा, तब ब्रह्मांड के सबसे शांत योगी ने अपने भीतर के सबसे प्रलयंकारी रूप को मुक्त कर दिया।
भगवान शिव के उस असीम क्रोध और अग्नि से जन्म हुआ वीरभद्र का। भाग 4 विनाश का मार्ग। अब यह घटनाक्रम शिव पुराण में दर्ज सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी घटनाओं में से एक का रूप ले लेता है, जहां से असल प्रलय की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत पर वो समाचार सुनते ही पहले कुछ क्षणों के लिए पूर्ण शांति छा गई। एक ऐसा सन्नाटा जो आने वाले तूफान का सबसे बड़ा संकेत था। फिर अचानक उनकी आंखें अग्नि की तरह जल उठीं। अपने असीम क्रोध में उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दी और उसी भयंकर प्रहार से इस अजेय योद्धा का प्रकटीकरण हुआ। जाओ, दक्ष के अहंकार का अंत कर दो। भगवान शिव का ये आदेश एकदम स्पष्ट और अंतिम था। वीरभद्र, जिनकी आंखों में आग जल रही थी और जिनके हाथों में भयंकर अस्त्र थे, वो किसी युद्ध को जीतने नहीं जा रहे थे। वो ईश्वरीय न्याय का एक ही उद्देश्य लेकर निकले थे, राजा दक्ष के अहंकार को जड़ से मिटाना। वीरभद्र एक तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जो कुछ भी सामने आया वो नष्ट हो गया। भयंकर गर्जनाओं के बीच पूरा का पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया गया। जिसने भी इस क्रोध को रोकने की कोशिश की, उसे बस पराजय मिली। कोई भी इस न्याय की आंधी के सामने टिक नहीं सका और अंततः वीरभद्र ने सीधे दक्ष के सामने पहुंचकर एक ही प्रहार में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष की शक्ति और उनके अहंकार का पूर्ण विनाश हो चुका था। भाग 5 अहंकार का पतन। इस अकल्पनीय विनाश के बाद आइए अंतिम परिणामों को समझने के लिए एक शांत और विचारशील परिप्रेक्ष्य की ओर लौटते हैं। अंतिम परिणाम एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य सामने लाते हैं। सभी देवताओं ने यह मान लिया कि इस प्रलयंकारी क्रोध के सामने कोई नहीं टिक सकता और उन्होंने क्षमा मांगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े क्रोध के बाद भी वहां क्षमा का स्थान था। दक्ष को जीवनदान तो मिला, लेकिन उनका सिर एक बकरे के सिर से बदल दिया गया, जो उनके नियंत्रित और पराजित अहंकार का हमेशा के लिए एक प्रतीक बन गया। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और भक्ति के सामने उसका अंत निश्चित है। यह प्राचीन कथा असल में एक बहुत ही गहरी दार्शनिक सीख देके जाती है। अहंकार की प्रकृति हमेशा आत्मविनाशकारी होती है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और सच्ची भक्ति के सामने उसका टूटना और पूरी तरह नष्ट होना एकदम निश्चित है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज दुनिया को अहंकार की ऐसी कौन सी ताकतें अंधा कर रही हैं और वो कौन सा अटल सत्य है जो अंततः उन्हें नष्ट कर देगा। वीरभद्र और दक्ष की ये कथा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, ये आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है और हम सभी के लिए एक बहुत गहरा विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।